ॐ लोकाभिरामं राणाङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुणं रूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं मनोजवं वारितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातातमाजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार विमल जसु जो दायक फल चार। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। देखिए आज सदगुरु सरकार का जन्म महोत्सव है जी। आज छोटी दिवाली श्री हनुमान जी महाराज का अयोध्या में धूमधाम से मनाया जा रहा है जी। और हमारे माननीय ओजस्वी ऋषि जी, भारत के प्रधान सेवक जी मोदी जी बाबा का जन्म महोत्सव मनाने गए हैं जी। वो कथा में बताएंगे, इसलिए इस कीर्तन को जरा झूम के करें। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। वन ले बेटा। महोत्सव की जय। बोलिए हमारे सदगुरु सरकार की जय। बोलिए अयोध्या धाम की जय। बोलिए सरयू महारानी की जय। बोलिए सकल राघव परिवार की जय। बोलिए छोटी दिवाली की जय। बोलिए दीपावली महोत्सव की जय। जय जय श्री सीताराम। माई बाप पर
गुरुदेव के चरणों में तेरा तुझको अर्पण। जी। गुरुदेव का दिया हुआ गुरुदेव के चरणों में ही राम जी को परम आनंद देने के लिए जी थोड़ी सी चर्चा करती है। जी प्रभु। कथा का बिंदु है जब भगवान अनंत कोट ब्रह्मांड के नायक जी हमारे बाबुल, जी हमारे गुरुदेव के बाबुल जी के बाबुल जी कौन? भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी। अमृत से जीवे पुत्रा। जी जी सकल जीव मेरे पुत्रे पुत्री हैं। जी बिल्कुल। जगत तात तुम्हार मात वैदेही। आप कल्पना करिए जब बैकुंठ बिहारी विष्णु के पिता जी रघुवींद्र सरकार भगवान राम हैं, के पिता वो नहीं है। आदरणीय व्यास जी गुरुदेव के जन्म महोत्सव पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे जी। और वो चर्चा करेंगे जो अनंत कोट ब्रह्मांड में कभी किसी ने ना की। क्या बात है, बहुत सुंदर। ये भी देखिए जी। हम आदरणीय गुरबानी जी से बोल रहे थे कल। हाँ जी। कि गुरबानी जी हम हैं तो ऐसे ही जैसे आप कहती हो। नहीं समझे? पर भगवान राम की नजर में कुछ और है। क्या बात, बिल्कुल है। जी जी। भगवान राम की नजर में हम दास हैं। जी। अगर हम दास ना होते जी तो लोग जिन्होंने हमारी बहुत ज्यादा, जिनसे हम सेवा लेने के अधिकारी नहीं है, पर वो भी अपने सुख के लिए हमारी सेवा करते हैं और उनको दिन रात ध्रुव की तरह भगवान उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। जब विनायक ने टॉप किया जी जी तो लोग कहते थे व्यास बड़ा होकर सब कुछ होकर ऐसा बांध दिया गुरुजी ने। गुरुजी की सेवा करते, अगर ये आपका समझ के सेवा करते हैं तो तुम्हारी सेवा का फल मिले। और आदरणीय व्यास जी जब से विनायक ने टॉप किया है, जी जी। बेटी डॉक्टर बेटा इंजीनियर, तो ये तुम नहीं जी करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जो हो रहा है जग में, जो हो चुका है जग में, जो हो रहा है जग में, जो हो चुका है जग में, विश्वास है हमारा मिल रहे। विश्वास है हमारा, मेरे नाम कर रहे। अब हम कल्पना करिए जो भी राघव परिवार का गुरुदेव भगवान की सेवा में रत है, जी बताइए भगवान ध्रुव प्रहलाद की तरह नहीं उठा रहे? बिल्कुल उठा रहे। सोचा नहीं होगा वो हो रहा है। हो रहा है। जी जी। तो ये लगता है जैसे राम जी हाँ। अपनी क्यों सुख मानत सेवक सेवकाई, जी प्रभु। मन प्रभु हस विश्वास। जी और अगर भगवान ने आपको दास स्वीकार कर लिया जी। तो इससे बड़ी उपलब्धि संसार की कोई है नहीं। आज मैं अपने दास हनुमान दास के जन्म महोत्सव की आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। जी प्रभु। भाई बाप, एक बार मनु जी को गिलानी हुई। जी जी। एक बार मनु जी को गिलानी हुई। जी जी।
और एक बार गिलानी हुई। अच्छा जी। किसको? महादेव जी को। एक बार मनु जी को गिलानी हुई और एक बार महादेव को गिलानी हुई। जी जी। और शंकर जी ने लिख दिया जी कि एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गिलानी सुत नाही, भई गिलानी मोर सुत नाही। एक बारी भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गिलानी मोरी सुत नाही, भई गिलानी मोर सुत नाही। एक को जो मनु है जी ते दशरथ कौशल्या रूपा, जी जी। अवधपुरी प्रगट नर भूपा। जी तो एक बार मनु जी को गिलानी हुई, मेरे सुत नहीं है। हाँ जी। कितनी उम्र में? 60,000 की उम्र की उम्र। जी। तो गिलानी को लेकर कहां गए? गुरु गए तुरंत महिपाला। जी जब भी जीवन में गिलानी हो जी। एक द्वार है बिल्कुल। और वो है गुरुद्वार। जी बिल्कुल सत्य बात। गिलानी ये सिर्फ गुरु ही कर सकता है और कोई नहीं। जी जी जी। अब एक बार गिलानी हुई, इनको 60,000 वर्ष की उम्र में हुई। इस अविनाशी को, हाँ जी, इस अविनाशी को जिसका कभी नाश नहीं है, संतत जपत शंभु अविनाशी, जी इस अविनाशी महादेव को एक बार गिलानी हुई हाँ जी। कि एक बार भाई महादेव गिलानी, अरे भाई महादेव गिलानी, एक बार भाई महादेव गिलानी, करऊं विचार। हाँ जी। ऐसा विचार करने लगे, एक बार भूपत मनमाई भय गिलान मोर सुतनाई, एक बार महादेव मनमाई भय गिलान मोर स्वामी नाही, क्या बात है, मोर पिता नाही, जी मोर मेहतारी नाही। जी जी जी, बहुत सुंदर, क्या बात है, जय हो। क्योंकि जब माता पार्वती की शादी हुई, हाँ जी हाँ जी, भगवान मेरे महादेव के साथ, जी तो प्रसंग आता है तुम्हारे बाप का नाम, जी, और ससुराल में जाकर फेरों पर जिसके बाप का नाम ना पता हो, जी जी, जिसके बाबा का नाम ना पता हो, उसकी शादी कैसी? ऐसी, तो गिलानी की नींव तो वहीं जम गई थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कि तू जग शंकर जगत बंधु जगदीशा, जी सुर नर मुनि नवाबत सीसा, जी, सब तुझको किसकी कृपा से हुआ। जी, जी। और आज इस संसार तेरे बाप का नाम नहीं जानता। हाँ जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मनु जी को गिलानी हो रही है सुत के लिए, जी, और महादेव को गिलानी हो रही है स्वामी के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। अब शंकर जी ने माता पार्वती से कहा, देवी देवी अब मुझे सुत बन जाने दे। जी क्या बात है। उधर भगवान राम कह रहे हैं, आदि शक्ति मुझे भी सुत बन जाने दे। हाँ क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात है जी। तो आदि शक्ति जगदम्बा माता सीता ने पूछा, आप किसके सुत बनोगे? दुनिया तो तुम्हारी सुत है। जी बोले नहीं, सुत बन जाने दे, चाहूं तुम्हारा समान,
समान सुत, जी दान शिरोमणि कृपा निधि, चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। जी सुत मांग लिया जी तो आप सरिस का खोजो जाई, या, मोरे कछु अदे नहीं तोई, सकुच बिहाय मांग नृप मोई। मोरे जी भगवान ने कहा मुझे मांग लो, अनंत कोट ब्रह्मांड के नायक, जी जो व्यापक भी हैं, जी निराकार भी हैं, निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं। जी आज मनु जी की गिलानी को दूर करने के लिए अनंत कोट ब्रह्मांड से बालक बन रहा है। जी और उधर अपने स्वामी को पाने के लिए, अपने पिता को पाने के लिए और अनंत कोट ब्रह्मांड को अपने माँ बाप का नाम बताने के लिए। जी एक तो क्या बताया हमने, सुत बन रहा है, हाँ जी और एक महादेव से सुत बन रहा है, हाँ बानर बन रहा है। जी 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 क्या बात अब समय आया, है। जी बानर बनूंगा कि महादेव रूप में पार्वती मेरे हृदय में भगवान के चरण रहते हैं। हर उर पद सरोज पद जी, जी जी अहो भाग्य में देखो देखो तेरी जी भैया विभीषण कहते हैं। जी पर जब पार्वती में बानर बन जाऊंगा, हम्म, सेवक बन जाऊंगा, सुत बन जाऊंगा, जी तो फिर चरण से बात नहीं बनेगी। नहीं बनाएगी। चरण तो मेरे शीश पर, हृदय से निकालकर शीश पर, प्रभु पद पंकज कपि के सीसा, प्रभु पद पंकज कवि के सीसा, प्रभु पद पंकज कपि के सीसा, प्रभु पद पंकज कवि के सीसा, ओ सुमिरि सुमगन दशा गौरीसा। सुमिरि सगौरीसा। तो ये पद तो मेरे सिर पर चले जाएंगे। जी अरे सिर पर क्यों चले जाएंगे? क्यों चले जाएंगे जी? पार्वती मेरे प्रभु के चरणों से निकली गंगा मैंने कहाँ ली? सिर पर ली, गोद में ली? सिर पर। सिर पर ली। बिल्कुल जी। तो जब उनके चरणों से निकली गंगा मेरे सिर पर रहती हाँ हैं, जी हाँ जी। तो जब वो चरण आएंगे, हाँ जी। और अभी कोई संत बोल रहे थे जी कि हम ये तो जानते हैं कि वैकुंठ बिहारी विष्णु भैया लखन है, हाँ जी हाँ जी। तो प्रभु ये बात बताओ कि भैया भरत कौन है? हाँ जी हाँ जी। भैया भरत है कौन? है जी। तो प्रभु प्रमाण मिलता है कि भैया भरत ही साक्षात्कार शिव है। हैं जी। इसलिए राम जी ने सारा भी किया है, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भवानी, तुम मम प्रिय भरत समभाई। क्योंकि दोनों एक है माई बाप। दोनों का ध्यान कर लो, साक्षात्कार शिव जी भैया भरत और साक्षात्कार शिव हनुमान जी। बिल्कुल जी। क्योंकि शंकर स्वयं, जी सुमन मत कहना, नहीं। शंकर सुमन तो गणेश जी हैं। जी जी सही कह रहे हैं। शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर श्री नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। महाजगवंदन, तेज प्रताप। जी तो
एक तो महादेव को पूरे संसार को स्वामी बताने हैं जी क्योंकि शंकर जगत बंधु जगदीशा, जी शंकर जी स्वयं स्वामी हैं। को बताना है कि मेरे स्वामी कौन है। जी ये बात। शंकर जी के बताने के बाद भी लोगों की समझ में नहीं आ रही कि शंकर जी में और राम जी में क्या फर्क है। जी अरे शंकर जी ने जब बता दिया तब तो समझो। हाँ जी बिल्कुल। अब ये मैं बोलना चाहता हूं व्यास जी जी गुरुवर। कि महादेव को गिलानी हुई, हाँ जी उन्होंने परमात्मा से कहा कि प्रभु आप मेरे स्वामी बन जाओ, मेरे पिता बनकर संसार को बता दो। जी आदि गुरु भगवान शंकराचार्य शंकर जी हैं। जी भगवान कृष्ण ने कहा कि प्रभु कलयुग नहीं आएगा, हाँ कलयुग नहीं आएगा, आएगा ही नहीं कलयुग। जी जी और मैं आज बोल रहा हूं छोटी दिवाली को मेरी बेटी, मेरे बाबुल, मेरे माँ, मेरे बापो जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान राम की, उनके लिए कलयुग भगवान नहीं है, उनके लिए तो त्रेता युग ही चल रहा है। जैसी दिवाली त्रेता युग में मनी थी ऐसी दिवाली राम भक्त अब मना रहे हैं। बिल्कुल मना रहे हैं। जी जी ने कहा कलयुग नहीं आएगा। हाँ जी कलयुग कहता प्रभु आप लीला ऐसी कर गए, जिधर जाता हूं सब कहते हाँ जी कि राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस काम में जिस काम में जिस नाम में जिस गाँव में रहो, जिस गाँव में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। अब आप ये हे राम सपूत प्रमोद दास, ये कथा कहाँ से लेकर आए हो? हाँ जी ये कथा सीता मैया के बाद अलावा किसी के पास है ही नहीं। सीता मैया इस बात को जानती है। मैं कहना क्या चाहता हूँ, जी सीता मैया ने कहा कि मनु जी ने भगवान से सुत तो मांग लिए जी और सुत मांग कर एक गड़बड़ और कर दी, एक गड़बड़ और कर दी जी कि सुत विषयक तब पतरत हो, आपके प्रति सुत वाला प्रेम हो। जी दुनिया मुझे कुछ भी कहे, जी जैसे हमारे व्यास जी कहते हैं मैं कुछ भी कहूं हाँ। तुमको ढूंढा, जी तो वही चक्रवर्ती जी कह रहे हैं कि दुनिया मुझे कुछ भी कहे जी पर सुत विषयक तब पतरत हो, वो बड़ बूढ़ कहे सबको, सब कहे। जी हमारे राघव परिवार की नहीं, हमारे राम भक्ति के कोई मूर्ख है, पर मैं तुमको सुत समझ कर ही प्रेम करूंगा। जी और ये कि मणि बिन फानी जीम जल बिन मीना, मणि बिन पानी बिन जल बिन मीना, मणि बिन फानी जीम जल बिन मीना रामा, मणि बिन पानी जिमी जल बिन जीवा रामा, मम जीवन प्रेम दीना रामा, मम जीवन जिमी तुम्हारी अधीना रामा। ये कहा हाँ जी जैसे फन के बगैर नाग नहीं, मणि के बगैर जी जल के बगैर मछली नहीं, ऐसे मेरा जीवन आपके बगैर नहीं आ हाँ जी ये कर दिया। बिल्कुल
अब सीता जी आदि शक्ति जय जगू बजाया, जी जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु को जी मनु जी के पास ब्रह्मा विष्णु जी करोड़ों बार आए, मांगो बर बहु फात लुभाए, जी पर परम धीर नहीं चले चलाए। बिद हरिहर तप देख पारा, मनु समीप आए बहुबारा। जी आते और लुभाते मांगो। जी एक दिन एक पत्रकार नारद जी पहुंच गए। जी नारद जी ने मनु जी से कहा, मनु जी ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं, तुमको छूट करते हैं, कुछ भी मांग लो, आप ये तो बताओ आपको चाहिए क्या। तो उन्होंने कहा उन तीनों को बुला लो। तीनों पहुंच गए। जी बोले प्रभु आप ये बताओ, हम आते आते हम थक गए हाँ जी और ठाड़े रहे, एक पद दो। जी तुम दोनों एक पद पर ठड़े हो, तो तुम ये तो बता दो तुम्हें चाहिए क्या। जी जी तब मनु जी बोले और शत्रुपा जी, जी की विदता हरि हरिता, जी शिवई शिवता जो दई। जी मनु जी कहते हैं, हे जगत के गुरु नारद जी, हाँ जी हे ब्रह्मा जी विष्णु जी और शिव जी, जी जब तुमने बूझ ही लिया हाँ जी तो मुझे वो चाहिए जिन्होंने तुमको बनाया। जी जिन्होंने तुमको बनाया है विष्णु, जी जिन्होंने तुमको बनाया है महादेव। जी अब नारद जी तो नारद जी हैं। जी नारद जी ने कहा प्रभु ये और बता दो बनाने वाला है कौन। हाँ भाई वो भी बता दो। हाँ जी तो सोई जान की पद मधुर मूरत, सोई जान की पद मधुर मूरत, जान की पद मधुर मूरत, मुद मंगल मती, सोई जान की पद मधुर मूरत, मोद मुद मंगल मती। यही बता रहा हूँ माई बाप, जी ध्यान देना। जी मूर्ति तीन है, चौथी कोई मूर्ति नहीं। जी पहली मूर्ति है मंगल मूर्ति, जी या कहूं आनंद मूर्ति। हाँ जी मूरत मधुर मनोहर देखी। जी मेरे राघव सरकार की जो मूर्ति है जी मधुर है और मनोहर है। हाँ क्या बात है। जो हमारे राघव सरकार की, अभी नरदेव जी कह रहे थे गुरुजी वो पलकों वाली बात, हाँ अरे सुनाएंगे धूमकेतु 6 महीने में आया है और आते ही तुझे सुना दे। जी तेने गुरु बदल दिया पाखंडी। अरे तूने एमडी साहब को गुरु बना लिया, पर चल वो भी तो मेरा ही है। बेटा ध्यान करना, तन से जुदा हो सकता हूँ पर आत्मा से कभी उससे दूर नहीं जा सकता। नहीं वो प्यार करते हैं, मैं उसको करता हूँ, क्या बात है। पर थोड़ा मूर्खी तो है वो। तो मैं कौन सा ज्ञानी हूँ, मैं भी महामूर्ख हूँ। क्या बात कर रहे हैं, मेरे को आने दो आनंद में, मेरे को आने दो आनंद। क्या बोले थे हम? तो मूरत मधुर मनोहर देखी। जी मेरे राम जी की मूरत पर कौन कौन नहीं लड्डू हुआ। हाँ जी हाँ जी तो पहली मूर्ति है मूरत मधुर मनोहर। जी मधुर मनोहर मूर्ति राम जी की। जी मूर्ति है मेरे गुरुदेव भगवान की। जी वो है मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, सकल मंगल मूल
सकल मंगल मूल निकंदन सकल मंगल मूल निकंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन। तो मंगल मूर्त मेरी सदगुरु की है जी। मूरत मधुर मेरे बाप की है, मेरे इष्ट की, मेरे स्वामी की, मेरे बाप की है जी। अब आ गई तीसरी मूर्त जी। माई बाप। तीसरी मूर्त है आनंद मूर्ति। हाँ जी। तीसरी आनंद आनंद मूर्ति। अगर आनंद का पर्यायवाची प्रमोद मूर्ति जी, क्या बात है। और प्रमोद का और पर्यायवाची कहूं तो प्रेम मूर्ति। क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले कोई जाननेहारा, जान ये वो कोई और वही गुरु होता है, वही गुरु होता है माई बाप जी। जो बाप को, परमात्मा को, परमेश्वर को, ईश्वर को, हाँ जी जगदीश को, जी जी व्यापक को, जी चिदानंद को, चिन्मयी को जो प्रकट करके हमारे आगे रख दे। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज भक्त प्रेम बस कौशल्या के गो। हरि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। आगे जग में सब रहित बैरागी, अग जग में सब रहित बैरागी। प्रेम के प्रभु प्रगटे अविनाशी, प्रेम से प्रकट होए अविनाशी व्यापक ब्रह्म निरंजन। तो प्रेम से ही भगवान देखेंगे, चित्रकूट में देखेंगे जी। तो भगवान कहीं नहीं गए, प्रमोद वन में सब। महिमा है जी जी। चित्रकूट राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, जी तुलसी सुभग सनेवन सिए सने माने प्रेम, प्रेम माने प्रमोद, जी। प्रमोद। और आप चित्रकूट में जाएं जी तो वहां तो प्रमोद वन है। वन है जी बिल्कुल भगवान को प्रमोद वन में प्रवेश होते हुए देखा। जी। तो भगवान प्रमोद वन से ही तो निकलेंगे, प्रेम से ही तो निकलेंगे, जी स्नेह से तो निकलेंगे। जी। और अयोध्या में कभी जाना हो जी। तो भगवान की दो कथाएं आती है। जी। एक तो आया कि सरयू में मुक्ता घाट पर भगवान अवध वासियों को लेकर हाँ जी सरयू में समा गए, जल समाधि ले ली। जी पर धर्म चक्रवर्ती महाउपाध्याय जगत गुरु राम भद्राचार्य जी भगवान कहते हैं कि नहीं, जी अयोध्या में सरयू में नहीं, भगवान अयोध्या के प्रमोद वन में प्रवेश क्या कर। बोलिए प्रमोद वन प्रमोद आनंद की जय। तो मूर्ति तीन ही है जी। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, मूर्ति मधुर मनोहर देखी। मैं बड़ा आनंद और तीन मूर्ति देखिए आप। मूर्त मधुर देखो, मंगल मूर्त देखो या प्रेम मूर्त देखो, प्रमोद मूर्ति देखो। अब आनंद आया बात इसका कि सीता जी ये जानती हैं कि उन्होंने तो सुत विषय पत्र हो जी। और मेरे महादेव ने क्या मांगा है, स्वामी रत हो। हाँ जी हाँ जी पर उन्होंने कहा कि मेरा जीवन जी तुम्हें अधीना, जी तुमसे जब मैं अलग हूँ, हाँ जी किसी कारण रहूं, हाँ जी तो मेरा शरीर छूट जाए। हाँ अब ध्यान दो,
जी खबर। माँ अपने पति की रक्षा सावित्री ने की जी। पर क्या सत्य मानव है? ध्यान दो मेरी बात पर। जी जी। माँ पति का तो त्याग कर देती है एक समय आने पर, पर माँ पर अपने बेटे को मरते हुए नहीं देखा जाता। अब सीता जी इस बात को जानती है जी। तो सीता जी ने कहा चक्रवर्ती जी तो राम राम के राम के राम तनु पर हरि रघुवर बिरे राउर गए सुरधाम। एक सीता जी को यह है कि अगर महाराज चक्रवर्ती जी के 3 रानियां ना होती आ रही के 703 रानियां, हरि अनंत हरि कथा अनंत, और कई मैया वरदान न मांगती जी। मंत्रा सरस्वती ऐसा षड्यंत्र ना करती। जी जी। भाई उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो और भी लीला कर लेते। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो सीता जी ने कहा, महादेव ने ठान ली कि एक तो शादी नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा? शादी नहीं करूंगा। हाँ ध्यान रखना भैया, एक तो शादी नहीं करनी। चक्रवर्ती जी समझ रहे हमको, और चक्रवर्ती जी को दूर करने वाली कौन थी? पत्नी। जी जी। ध्यान दो अब लीला में। जी जी। भाई चक्रवर्ती जी को से अलग राम को किसने किया? केकई ने किया। जी जी। केकई कौन थी? पत्नी थी। जी जी। तो महादेव ने ठान लिया कि स्वामी से सेवक को कहीं अलग कर दे। ये इसलिए तो लखनलाल ने कहा कि सुंदरी सोनाऊ मैं उन्हें करता सा, सुंदरी सोना पराधीन नहीं तोरे सो पासा, पराधीन नहीं तोरे सो पासा। ये सुंदरी मैं दास हूँ, तुम दासी बनने तो आई नहीं हो, क्योंकि दास तो पराधीन होते हैं जी। वो तो परमात्मा के अधीन होते हैं, स्वामी के अधीन होते हैं। हमारी कोई इच्छा नहीं होती, और दास में कभी कोई इच्छा रखना भी मत। मैं बार बार कहता हूँ 2 प्रकार की भक्ति है, एक माया भक्ति, एक सीता भक्ति। कहीं आप गलत है। माया भक्ति करोगे तो रावण हरण करेगा, तुम्हारी एक दिन भक्ति भी रोएगी और हरण करने वाला भी रोएगा जी। और तुम्हारी लापरवाहियों के कारण एक दिन राम को भी रोना पड़ेगा। अरे जिसकी औलाद दुखी जी जी जी, कबहू बिगड़ते ना सुने श्री रामचंद्र के दास। तो माया भक्ति का हरण रावण करता है, पर तो माया भक्ति जो संसार के लिए की जाती है वो माया भक्ति, और जो भगवान को ही की जाती है वो सीता भक्ति। तो सीता भक्ति करनी है हमको। अब हरे राम सीता भक्ति करनी है हमको। हम क्या बोल रहे थे? हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। अब सीता जी को लगा एक तो पत्नी, महादेव ने देख लिया। दूसरा देखा कि भाई अगर राजा, जैसे विभीषण ने कहा नहीं, अगर मैं लंका का राजा होता, अगर मैं लंका का राजा होता जी, तो अपनी मां सीता को कैद में नहीं करने देता, ऐसा नहीं होने देता जी। महादेव ने सोचा एक दिन अगर मैं अयोध्या का राजा नहीं समझे जी, तो मैं ऐसा नहीं होने देता जी। ब्याजी नोट करिए, मैं जो सुनी सुनाई कथा उसका बिंदु एक भी नहीं ले रहा जी जी।
तो महादेव ने सोचा जी। अगर मैं अयोध्या का राजा होता जी तो मैं ऐसा नहीं होने देता। बिल्कुल। एक मेरे पत्नी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी हाँ जी। अब सीता जी ने सोचा कि चक्रवर्ती जी तो राम राम कह के राहु धाम चले गए, जी जी। मैं पहले तो ऐसा कर दूं कि मेरा बेटा मरे ही ना। नहीं समझे? जी बिल्कुल। ना कोरोना के मरे ना कोरोना के बाप के मरे। हाँ जी जी नहीं समझे? बिल्कुल। और राम का भी अलग ना हो, हाँ जी ये सब इंतजाम कर दूं। मातुम आई है। बिल्कुल। तो सीता मैया कहती है आशीष दीन राम प्रिय जाना, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निदाना, बलशील निदाना, आचार्यो मोर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक जो, करहु बहुत रघुनायक जो, असुवन भवन सुति काना, निर्भय प्रेम मगन हनुमान। ये मगन था है हनुमान कि राम जी कभी भी तुमसे दूर ना हो। जी करऊं बहुत रघुनायक जो, सदैव तुम पर प्रसन्न रहे और अजर अमर गुण निध सुत हो। अजर अमर रहे, जी दशरथ जी अमर नहीं। तो जो दशरथ जी को बाधा आई हाँ जी, हाँ वो हनुमान जी, राजा हनुमान जी, हाँ राजा हनुमान जी के जीवन में नहीं आए, पत्नी नहीं आए, जी जी मृत्यु नहीं आए। जी नहीं समझे? लगना ना हो, हो। ये सब सीता जी ने इंतजाम कर दिया। बिल्कुल। सब सीता जी ने इंतजाम कर दिया। जी जी अब हनुमान जी आए और अयोध्या का राज श्री हनुमान जी महाराज को दिया। ध्यान दो, जी। अयोध्या का राज श्री हनुमान जी को दिया। और कितने किया जी। कि पेरे थाम तिलक, जी या तो वशिष्ठ मुनि की ना, जी और यहाँ अस के राम आरा, जी। अस के राम तिलक नहीं सारा, सुमन वेष्ट नव भयउ अपारा। सुमन वैष्णव भय। बोली हनुमानगढ़ी की जय। बोली राजा हनुमान जी महाराज की। जय। और हनुमान जी अयोध्या के राजा हो गए जी। और अब अयोध्या को राम कभी छोड़ नहीं नहीं सकते। सकते, क्या बात है। ना केकई वरदान मांग सकते, जी। ना कोई और वरदान मांग सकता। बहुत सुंदर। राम जी को हर समय जी भगवान को अयोध्या में ही रहना पड़ेगा। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, ये पीरी संग जान को, यह मेरे संग जान को। हनुमानगढ़ी हनुमान जी अयोध्या का राज दिया गया। जी लव कुश वगैरह को बाहर के राज दिए गए। जी। मथुरा का राज शत्रु लखनलाल जी के पुत्रों को दिया गया। राज का बंटवारा बारिश श्री हनुमान जी महाराज को अयोध्या का राज दिया गया। हनुमानगढ़ी के राजा हनुमान जी महाराज जी। माई बाप। इसके बहुत प्रमाण है, एक दो प्रमाण मैं आपको दे देता हूँ। जी। सीता जी को जब हनुमान राम जी का दर्शन हुआ तो हनुमान जी में से हुआ। जी भैया भरत को हुआ जी तो हनुमान जी में से हुआ। जी जी कि रिप को तुम तात कहाँ ते आए, को तुम तात कहाँ थे आए, मोरे भजन सुनाए, मोरे परम प्रिय भजन सुनाए। कहाँ से आए हो?
कौन? हाँ जी। तुम्हारा व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा क्या नाम है? हनुमान जी ने कहा मारुत सुत मैं कपि हनुमाना जी। और नाम मोरे सुन कृपा निधाना। जी। ध्यान देना। कहा रामदूत में मातु जानकी, रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान। भगवान राम जी को कहते हैं करुणा निधान, हाँ जी। और भरत जी को कहते हैं कृपा निधान। कृपा निधान। नहीं समझे? भैया भरत को कहते हैं कृपा निधान जी, और राम जी को कहते हैं करुणा निधान। इन करुणा और कृपा में अगली चर्चा में होगी, अगली चर्चा में होगी। अब सिर्फ इतना ले लें जो हम कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा, अब उनकी जब भरत जी को देखा, हाँ जी, भरत जी के विरह को देखा, तो हनुमान जी ने काम कर दिया कि रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता और आए कुशल देव मुनि त्राता। जी, क्या बात है, बहुत सुंदर। श्री हनुमान जी महाराज ने भैया भरत के आए हृदय का द्वार खोल दिया जी। क्या हो, नहीं समझे जी, कि रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता जी। और भैया भरत आए कुशल, आए कुशल देव मुनि त्राता। अपने हृदय में सीताराम जी को बैठे दिखा दिया। और आगे जब वेदों ने कहा, ऋषियों ने कहा, मुनियों ने कहा कि भगवान तो प्रयाग में बैठे हैं, हनुमान जी ने कहा भाई ये प्रसंग तुम क्या जानो, ये तो सीता जी जनाएंगी। अरे भैया, जैसे लंका में सीता जी माया की बैठी थी, असली राम तो आ गए। क्या ये तो लीला के राम बैठे। और हनुमान जी ने कहा लो मैं तुम्हारी बात भी कर दूं, कोई कहेगा तो कह दिया। रिपुरन जीत सुजस सुरे गाव, रिपुरन जीत सुजस गाव, रिपुरन जीत सुरे गावत, रिपुरन जीत सुजस गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सीता सहित अनुज प्रभु। भैया भरत शंकर जी ये स्वयं शिव हैं, जी, स्वयं कृपा निधान है। भैया भरत जी ने कहा हनुमान जी अब आप बात फेरते रहो, वो जान जाएंगे, पहचान जाएंगे। जी, भैया भरत तो पहचान गए। पहचान क्या? और मूरत मधुर मनोहर देखते ही श्री रघुनाथ रूपी उरियावा, परमानंद अमित मन भावा। और एकदम भैया भरत के मुखारविंद से ये चौपाई निकली कि कपितव दरस सकल दुख बीते, कपितव दरस सकल दुख बीते, मिलहि आज मोहे राम प्रीते, मिलहि आज मोहे प्रीते। कपितव दरस सकल दुख बीते, कपितव दरस सकल दुख बीते, मिलहि आज मोहे राम प्रीते, मिलहि आज मोहे राम प्रीते। तो भरत जी ने कह दिया अभी राम आए नहीं जी, अभी राम प्रयाग में है। बिल्कुल। और भैया भरत ने कह दिया कपितव दरस सकल दुख बीते। क्यों? क्यों जी? हनुमान जी का दर्शन। तब तो आपने ये बात नहीं कही भाई साहब। बिल्कुल जी। तो
भरत जी कहते हैं मिले ही मुझे अपने सीताराम जी मिल गए जी। तो अब ऐसे अयोध्या के राजा होंगे हाँ जी। जिनके हृदय से एक क्षण के लिए भी राम अयोध्या को नहीं छोड़ सकते जी। तो महादेव जी ने गिलानी की कि मैं ऐसा करूंगा, राजा बनूंगा तो अयोध्या का बनूंगा, शादी करूं अपने स्वामी को और अपने बाप को संसार को प्रकट करके दिखाऊंगा। और माई बाप शंकर जी कहते हैं तय समाज गिरजा में रहूं अवसर पाए वचन एक कहे। मैंने सबको बोला कि मेरे बाप को पाना है, मेरे स्वामी को पाना है, तो मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, ओ मोहन प्रेम बिना मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय, चाहे कर लो कोटि उपाय। तो भाई बाप आज के दिन हनुमान जी को राजगद्दी भी हुई जी। आज के दिन हनुमान जी का जन्म भी हुआ और आज के दिन हमको गुरु रूप में हनुमान जी की प्राप्ति भी हुई, त्रिवेणी बनी जी। मैं बार बार कहता हूं जिसको भी, क्योंकि भगवान व्यापक है तो मेरा सदगुरु भी व्यापक है। भगवान गरुड़ागामी थे जी। पर हनुमान जी के मिलने के बाद भगवान गरुड़ागामी नहीं मारुतगामी हो गए, क्योंकि गरुड़ जी अकेले भगवान को लेकर चलते हैं। अब राम जी ऐसे हैं माई बाप, क्या करें हम, राम जी के स्वभाव पर हम लड्डू हैं भाई। अब तो जो कुछ भी हो, राम जी व्यास जी मैं सत्य बोल रहा हूँ, राम जी के स्वभाव पर मैं इसलिए लड्डू हूँ कि राम जी को और अपने सेवक को भी संग लेकर चलते हैं, छोड़ते नहीं। जी। मेरे 24 अवतारों को गुरुदेव की कृपा से जाना है जी। कोई लेकर नहीं जाता, एक सिर रघुवींद्र सरकार है जो अपने साधकों को, अपने प्रेमियों को अपने साथ लेकर चलते हैं जी। ये सत्य वचन बोल रहे हैं। सचिव सहित ले नवपत गए जी। भैया विभीषण जी सचिवों को लेकर आए। हमारे राघव सरकार ऐसे हैं जी जो अपने प्रेमियों को अपने साथ लेकर। अब गरुड़ जी कैसे बैठा लेंगे भाई? हनुमान जी ने कहा, राम जी ने कहा, तो जैसे राम जी राजा हुए तो राम जी ने अपना सचिव बदल दिया जी। सुमंत जी सचिव नहीं रहे उनके सचिव हनुमान जी हुए। ध्यान रखना जी जी जी। तो सवारी भी बदल दी, सवारी भी बदल दी। जी। अब भगवान गरुड़ पर नहीं चलते हैं, आज के भगवान मेरे राम मारुत सुत हनुमान जी पर चलते हैं। उनके ऊपर नहीं बैठते, उनके हृदय में विद सकल कथा समझ आई और ली दो जन पीठ चढ़ाई। तो भैया लखन तो बैकुंठ बिहारी विष्णु है जी। उन्होंने सोचा बैकुंठ बिहारी विष्णु जो चलते हैं गरुड़ पर चलते हैं। हाँ जी। तो उन्होंने कहा प्रभु हम तो गरुड़ की कह रहे थे। और माई बाप आपको बताए ना, जब गरुड़ चलते हैं जी आदरणीय नरदेव जी, जब गरुड़ चलते हैं तो वेद मंत्र उनके पर से प्रकट होते हैं। गरुड़ चल रहे हैं और पर जब गरुड़ जी की जगह मारुत सुत चलते हैं, श्री हनुमान जी महाराज चलते हैं, तो वेद ध्वनि नहीं निकलती जी, वेद श्रुति नहीं निकलती, वेद का जो सार है जी, क्या बात है, वेद का जो सार है, वेद का सार क्या है? आई में रघुपत नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा। जी। जो वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का, उप उपनिषदों का सार है राम। तो जब ये मारुत विमान चलता है
तो उनके रोम रोम से राम निकलता है। राम उनसे कहना राम राम, वो कहेंगे राम राम। 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 राम वो सुनाएंगे राम राम, वो सुनेंगे राम राम, वो सुनाए राम राम। ये कहानी तो जानता जमाना, ये कहानी तो जानता जमाना। वहाँ नाच नाचते मिलेंगे हनुमाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। मेरे राम की गली में तुम आना, तुम आना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज। की जय। अगली चर्चा में, हाँ जी, अगली चर्चा में इसी प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। जी। आज हनुमान जी के जन्म महोत्सव पर आनंद लें। जी। अंजना के मैया के भयो लाल, बधाई सारे बाल।